हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने मेटावर्स एक्सप्लोर किया था और वहाँ पे हमने कुछ एक चीज इनकम्प्लीट छोड़ी थी, जो कि कनेक्शन, कि भाई मेटावर्स का एआई से क्या कनेक्शन है। तो चले आज एक्सप्लोर करते हैं कि मेटावर्स का क्या कनेक्शन है और एआई क्या है और एआई कैसे काम करता है। सो लेट्स बिगिन। ओके। मेटावर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कनेक्शन, तो पहले डेफिनेशन से चलते हैं। लोग बहुत इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि डेफिनेशन बताई जाए, समझाया जाए कि बेसिकली है क्या दोनों। तो मेटावर्स को अगर हम देखें तो हमने कहा था जैसे कि अवतार होता है। अवतार जो है वो किसी और वर्ल्ड में जाता है, किसी और यूनिवर्स में जाता है। वर्स, मेटावर्स, तो किसी और यूनिवर्स में जाता है और वहां पे वो चीजों को एक्सप्लोर करता है। दैट यूनिवर्स इज एक्चुअली अ वर्चुअल स्पेस। ठीक है, तो आपका एक एवेटार बना हुआ है, एक वर्चुअल स्पेस में आप जा रहे हैं और आप वहां पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन एआई इस तरह नहीं है। एआई कहता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि ह्यूमंस की तरह से काम करे, ह्यूमंस की तरह से डिसीजन ले, ह्यूमंस की तरह से हर चीज करे। ठीक है। और क्या पर्पस था, क्यों हमने मेटावर्स, व्हाई आर वी गोइंग फॉर मेटावर्स, व्हाई आर वी गोइंग फॉर एआई, तो कोई ना कोई मकसद होना चाहिए पीछे। तो अगर हम बात करें मेटावर्स की, मेटावर्स एक ऐसी स्पेस क्रिएट करवा रहा है जहाँ पे आपकी लर्निंग हो सके, आप सोशलाइज कर सको, आप सीख सको, आप काम कर सको, आपके ऑफिसेज हो, अ वर्चुअल स्पेस जहाँ आपके ये सारे काम हो सके। लेकिन एआई क्या कहता है? एआई कहता है कि चीजें ऑटोमेटिकली हो जाए, शायद हमें ना जाना पड़े। हमारी जगह पे हो सकता है कि अगर मेटावर्स को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मर्ज कर दूं, कोई एक सोशल स्पेस है जहाँ पे मेरा एवेटार है जो मेरी तरह ही डिसीजंस ले रहा है और मेरी तरह ही सारे काम कर रहा है और मैं रिलैक्स कर रही हूँ। खतरनाक हो सकता है। चले आगे बढ़ते हैं। लेट्स लुक इनटू द डिटेल कि इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। सो लेट्स लुक इनटू द डिफरेंस बिटवीन मेटावर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहला टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का फर्क है। टेक्नोलॉजी का कैसे फर्क है कि जहाँ पे हम मेटावर्स की बात करते हैं, मेटावर्स में टेक्नोलॉजी में एआर वीआर ग्लासेस चाहिए होते हैं हमें। तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल रियलिटी चाहिए होगी, एक इन्वायरमेंट चाहिए होगा और हमारे पास वीआर ग्लासेस चाहिए होंगे जिसको हम पहन के उस आर्टिफिशियल रियलिटी को देख सके। ठीक है, सो दिस इज वेयर द टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड। अगर हम बात करते हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो चाहिए वो है कि यू जस्ट नीड कंप्यूटर, यू नीड इंटरनेट, और आपने जो है वो कुछ एआई के टूल्स चाहिए जिसको आप यूज करेंगे एंड यू विल बी एबल टू मिमिक द ह्यूमंस, यानी कि कोई ऐसे टूल्स जो ह्यूमंस की तरह से काम करते हो। तो हम इस कोर्स में हमारा ये प्लान है कि वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ नंबर ऑफ टूल्स जो हमारी तरह काम कर सके और थोड़ा तेजी से कर सके। सो लेट्स लुक इनटू अनदर डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ तक ए आर वी आर टेक्नोलॉजी की बात है, जो मेटावर्स की बात है, वहाँ पे हम थ्री डी लर्निंग, एक इन्वायरमेंट हो, विजुअल एड जिसको हम कहते हैं ना, कि कुछ बच्चे विजुअली लर्न करते हैं, तो एक विजुअल एड की तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा मेटावर्स को एजुकेशन में। इन पर्टिकुलर इंटरैक्टिव थ्री डी स्पेसेस क्रिएट किए जाएंगे, बच्चे कोलैबोरेटिवली वहाँ काम कर सकेंगे विदाउट, और एक वो जो कहते हैं ना कि शाय होते हैं बच्चे, कुछ जो है वो नहीं स्पीक करते, कुछ इस तरह के होते हैं, बट दे वांट टू कंट्रीब्यूट। So yes, AR VR technology is going to help in that way, wherein the children are speaking or not speaking, yet they are part of the learning activity. Whereas अगर हम AI की बात करें तो it is more of an adaptive learning, इंक्लूसिव लर्निंग की हम बात कर सकते हैं जब हम एआई की बात करते हैं। क्योंकि इंक्लूसिव लर्निंग में हम जब कहते हैं कि बच्चे डिफरेंट है, यूनिक है, हर बच्चा अलग है, लैंग्वेज अलग है, जेंडर अलग है, व्हाट्सोएवर, तो हर तरह की डिफरेंस को केटर कर सकेगा एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, एक पर्सनलाइज्ड ट्यूटर होगा, एक इंडिविजुअल केटरिंग टू इंडिविजुअल नीड्स वाली जो बात करते हैं, डिफरेंशिएशन की जो हम बात करते हैं, इंक्लूसिव लर्निंग की हम बात करते हैं। सो दैट इज वेयर एआई इज गोइंग टू प्ले इट्स रोल इन एजुकेशन। मूविंग फर्दर वी गोइंग टू टॉक अबाउट यूजर एक्सपीरियंस, कि आप एज ए यूजर क्या एक्सपीरियंस होगा आपका। आप जब मेटावर्स की बात करते हैं तो मेटावर्स में आप ऐसा फील करेंगे कि आपका पूरा एक एनवायरनमेंट जनरेट हुआ हुआ है, आप उस एनवायरनमेंट के अंदर है। यू विल फील लाइक अ प्लेस, आपको हर चीज बहुत यू कैन सी इट क्लोजली, और प्रॉब्लली टच एंड फील वाला नहीं आएगा, लेकिन सी एंड हियर बहुत क्लियर होंगे। आपके जो 5 सेंसेस में से
जो दो सेंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल हो रहे होंगे। वेर एज एआई की अगर बात करें तो एआई कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चल रहा होगा, डेटा एनालाइज करके, आपको बहुत सारी रिसर्च का डेटा एनालाइज करके एक कंपाइलेशन करके दे रहा होगा। जो कि हम यूजुअली पहले करते थे, हम क्या करते थे, कोई एक सर्च वर्ड डालते थे एंड इतना सारा डेटा आता था, और हम क्या करते थे, उसको फिल्टर कर रहे होते थे कि ये सही होगा, ये सही नहीं होगा। सो यस, एआई इज गोइंग टू डू दैट जॉब फॉर यू। सो बोथ आर, यू कैन सी कि दोनों डिफरेंट जरूर है, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। चलें एक और डिफरेंस फाइनली एक एग्जांपल देते हैं कि एक्शन में अगर हम कहें तो एजुकेशन की इन पर्टिकुलर, कि जहाँ पे अगर मेटावर्स में बच्चे जो है वो एक समझ ले कि लैब बना हुआ है, जो कि वर्चुअल लैब है, बच्चा जा रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उससे उसके रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, इट इज ऑल प्री डिफाइंड। ठीक है। लेकिन अगर हम एआई की बात करें तो एआई इज लाइक अ पावर ट्यूटर, कि आपको वो ट्यूशन दे रहा है, आपको एक पर्सनलाइज ट्यूशन दे रहा है। प्रोस प्रॉब्ली, अब अगेन वही वाली बात, मर्जर की बात करती हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये सोच के कि बच्चा मेटावर्स में एक साइंस लैब में जा रहा है और एक प्री डिफाइंड उस पे सेट पे काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा इन्वायरमेंट थोड़ा ओपन है, और एआई के थ्रू बच्चा इज टेकिंग डिसीजन थ्रू एआई एंड इज एबल टू एक्सपेरिमेंट मच मोर probably than his or her own capacity. So yes, that is what I'm looking forward to. Okay, well, moving further, बहुत सारी मेटावर्स को क्रिएट करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उसमें से एक टेक्नोलॉजी एआई टेक्नोलॉजी भी है, और हम जो फोकस करेंगे वो एआई टेक्नोलॉजी पे करेंगे। चले, अब ये समझते हैं कि एआई है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। हमने बहुत सारी बातें कर ली, थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा, लेकिन चले फिर भी एक थोड़ा सा क्लैरिटी कि भाई क्या है एआई और कैसे वर्किंग कर रहा है, कैसे हो रहा है ये सब कुछ। सो अगर हम आज के ट्रेंड्स देखें, आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें ये हो रहा है कि पीपल आर यूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक चैट जीपीटी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, एंड देन बिंग भी आ गया है, एआई की वीडियोस आ रही है, एआई के बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं, लोग मशीन लर्निंग की बात करें, बाका बाकी चल रही है कि चले ये सीखते हैं, चले वो सीखते हैं, एंड पीपल रनिंग रोबोट्स की बात होती है, बहुत सारे एआई बडीज आ चुके हैं। सो ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा इन हो चुका है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली है क्या। सो लेट्स लुक इनटू व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। ये एक छोटा सा डायग्राम है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, कुछ लोग ऑलरेडी जानते होंगे, अगर वैलिडेट करिएगा अगर आपको पता है तो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसेट पढ़े होंगे मैथ्स में, सबसेट। सो डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, एंड मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई नो, बहुत मुश्किल बात बोल दी, लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले डीप लर्निंग की बात करते हैं। डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग इज, जैसे कि वर्ड बोल रहा है, डीप लर्निंग, सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग समथिंग इन डेप्थ। ठीक है। सो ये कैसे हो रहा है, हाउ इज मशीन डूइंग दिस लर्निंग, सो लेट्स लुक इनटू दैट। कि होता क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं एक ऑटोमेटिक कार बनाने जा रही हूँ। ठीक है। तो ऑटोमेटिक कार बनाने के लिए मैंने ये किया कि जब एक इंसान गाड़ी चला रहा है तो मैंने उसके ऊपर कैमरा फिट कर दिया, और वो कैमरा क्या कर रहा है, वो तस्वीरें ले रहा है कि इस, या वीडियोस बना रहा है कि ये बंदा गाड़ी कैसे चलाता है, लेफ्ट कैसे लेता है टर्न, लेफ्ट टर्न कब लेता है, कैसे लेता है, कब कब लेता है, क्यों क्यों लेता है, ऑल दोस क्वेश्चंस, एंड देन राइट टर्न कब क्यों कैसे, देन स्ट्रेट स्पीड कब बढ़ाता है, कब क्यों कैसे, कब क्यों कैसे। तो ये बहुत सारी वीडियोस कलेक्ट कर रहा है, हर तरह की रिकॉर्डिंग्स कर रहा है, बहुत ह्यूज डेटा है, ऑफ कोर्स दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डीप लर्निंग। बहुत सारा डेटा कलेक्शन हो रही है यहाँ पे। नाउ मूविंग ऑन टू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में क्या हो रहा है कि अगर मैं उसी गाड़ी की एग्जांपल लूं कि मैंने इतना सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, तो अब मैं उसको नेटवर्क्स में डिवाइड करूंगी, यानी कि मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी, ये लेफ्ट टर्न वाला, ये राइट टर्न वाला, ये स्पीड वाला, ये ब्रेक वाला। तो मैंने 4 या 5 कैटेगरीज या 8-10 कैटेगरीज बना ली, उसको कैटेगरीज में डिवाइड करना इज कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो मैंने सारा डेटा डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि मशीन लर्निंग की तरफ। तो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग में ये हो रहा है कि अगर वही गाड़ी की मैं बात करते हुए चलेंगे, वही एग्जाम्पल लेके चलेंगे ताकि आसान हो समझना, कि अगर मैंने वो डेटा
डेटा सारा कलेक्ट किया है और मैंने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया है, अब मैं मशीन को तैयार कर रही हूँ कि देखो इंसान ये करता है, तुमने ऑटोमेटिकली ये करना है, जब ऐसा हो तो ऐसा करना है, ऐसा हो तो ऐसा करना है। तो दिस इज ऑल मशीन लर्निंग, कि आपने सारा वो डेटा जो कलेक्ट हुआ था, मशीन को उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। एंड देन मूविंग फर्दर, फाइनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि अब अब वो हालात हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो हालात हो गए हैं कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार जो कि अपने आप को डेटा को एनालाइज कर रही है। अच्छा, ये सिर्फ डेटा चलाने वाला नहीं है, शायद सेल्फ रिपेयर वाला भी है, कि गाड़ी खराब हो जाती है या कोई मसला आता है तो वो किस तरह से उसको रिपेयर करे, या उस तरह से किस तरह से उसको मैनेज करे। बेसिकली एक ऑटोनमस कार बन जाए, कि ऑटोमेटिकली ये कार चल रही हो विदाउट एनीबडीज एनीबडी ड्राइविंग एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस और व्हाटसोएवर। सो यस, मशीन इज ट्रेन्ड टू ड्राइव लाइक ह्यूमंस। तो बेसिकली इसके लिए ह्यूमन सारी एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है, कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व किया जाए, उसको डेटा में कलेक्ट किया जाए, उसके बाद उसको सेग्रीगेट किया जाए, उसके बाद उसको मशीन को उसके लिए प्रिपेयर किया जाए। सो यस, ह्यूमंस आर रिक्वायर्ड टू डू दिस, एंड दिस इज कॉल्ड AI, AI, artificial intelligence. Now, when we talk about artificial intelligence, तो मैं आपसे कहूँगी कि एक छोटी सी गेम है, उसको ज़रूर खेलें और उसको रिलेट करने की हम कोशिश करते हैं। गेम जो है वो है क्विक ड्रॉ के नाम से। तो आप जाएं, गूगल पर सर्च करें क्विक ड्रॉ। होगा ये कि वहाँ पे आपको जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको एक इंस्ट्रक्शंस आएंगे, जैसे ड्रॉ प्लायर्स इन 20 सेकेंड्स, और 20 सेकेंड्स में आपने वो प्लायर ड्रॉ करना है, और साथ में आपको आवाज़ें, माइक खुला रखिएगा, आवाज़ें आती रहेंगी कि आप शायद ये ड्रॉ कर रहे हो, आप शायद ये ड्रॉ कर रहे हो, आप शायद ये ड्रॉ कर रहे हो, आप शायद ये ड्रॉ कर रहे हो। और जब वो रिकग्नाइज कर लेगा तो वो बता देगा कि आपने ये ड्रॉ किया, और अगर आप वो रिकग्नाइज नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो उसको इनकरेक्ट बताएगा कि मुझे नहीं पता कि आप क्या ड्रॉ कर रहे हो। तो बेसिकली अगर आप इस चीज पूरी चीज को थोड़ा ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज हैपनिंग। एक्चुअली इट इज ऑल AI हैपनिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया होगा, जो मुझे समझ में आता है कि उन्होंने क्या किया होगा, कि बहुत सारे लोग बिठाए होंगे जिन्होंने ये चीज़ें ड्रॉ की होंगी और उसको रिकॉर्ड किया होगा। ठीक है ना। अब जैसे ही आप ड्राइंग करना शुरू करते हो तो वो उन ड्राइंग से रिलेट करके आपको बताना शुरू करता है कि शायद आप ये ड्रॉ कर रहे हो, शायद आप ये ड्रॉ कर रहे हो, शायद आप ये ड्रॉ कर रहे हो। एंड इवेंचुअली अगर या तो ड्राइंग मैच कर जाती है तो वो बता देता है कि आप ये ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन अगर ड्राइंग मैच नहीं करती है तो फिर वो गिव अप कर देता है कि आई डोंट नो व्हाट यू आर ड्राइंग। सो दिस इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें आपको बेसिकली 5 या 6 ड्राइंग्स करने को कहेगा। यू जस्ट हैव टू ड्रॉ इट आउट एंड सी कि क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो। नेक्स्ट स्क्रीन में आपके पास ये सारी ड्राइंग्स बता देगा कि ये आपकी ड्राइंग्स थी। ठीक है, और नीचे देखिएगा कि इट ऑल्सो थॉट दैट योर ड्राइंग्स लुक लाइक दिस। तो वो आपको बता रहा है कि आपकी ड्राइंग ऐसी नहीं तो ऐसी दिख रही थी, और ये वो ड्राइंग्स है जो शायद लोगों ने की थी, बहुत सारे लोगों ने की थी और इन्होंने रिकॉर्ड की थी। जैसे अब ये कैंडल की हम बात करते हैं तो कैंडल में अगेन उसको लगा था एस्पैरागस है या मैच बॉक्स है। एंड देन इफ यू लुक इनटू व्हाट पीपल हैड ड्रॉन, जो इन्होंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, वो इस तरह की ड्राइंग्स थी। सो यस, अ लॉट ऑफ डेटा हैज बीन कलेक्टेड, रिकॉर्डिंग्स हुई हैं ह्यूमंस किस तरह से चीज़ों को ड्रॉ करते हैं, एंड देन उसको उन्होंने न्यूरल नेटवर्क्स पे डाला है। न्यूरल नेटवर्क्स में डालने के बाद मशीन को तैयार किया है, और मशीन को तैयार करने के बाद ये AI गेम बना दी है उन्होंने छोटी। इज इट इन इंटरेस्टिंग? एंड एज आई सेड कि जैसे कि पूरा डेटा कलेक्शन यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा है कि यू ड्रॉ दिस एंड द न्यूरल नेट रिकग्नाइज्ड इट। ठीक है, न्यूरल नेट, वही बात हो गई, न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, एंड इट ऑल्सो थॉट योर ड्राइंग लुक लाइक दिस, यानी कि कहीं ना कहीं उसको लगा था कि ये आपकी ड्राइंग ऐसी लगती है। एंड हाउ डज इट नो दैट यू लुक लाइक? तो ये उन्होंने ड्राइंग्स बताई हैं जो लोगों ने, इट लर्न बाय लुकिंग एट दीज एग्जाम्पल्स ड्रॉन बाय अदर पीपल। तो इसने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया है एक्चुअली कि हाउ AI वर्क्स। तो इजंट दैट इंटरेस्टिंग? अब आप एक काम करिएगा, आपको एक मजे का इंटरेस्टिंग सा टास्क देती हूँ। वो ये है कि आपने जाना है और कुछ इसी तरह की एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करना है और सोचना है कि हाउ इज AI वर्किंग बिहाइंड दिस। यानी कि एक तो ये कि सबसे पहला टास्क है आपने मेरी शेयर वीडियो को शेयर करना है। दूसरा, कोई भी AI टूल एक्सप्लोर करें और उसका कनेक्शन बनाएं जो मैंने आज आपको
एक्सप्लेन किया है इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़े की बातें लगी होंगी, एंड आप कनेक्ट होते रहेंगे, दूसरे एजुकेटर्स को भी कनेक्ट करते रहेंगे। और भी लोग अगर नहीं भी हैं एजुकेटर एंड दे वांट टू नो अबाउट एआई टूल्स, most welcome. Thank you so much for being on this platform. It was lovely having you here, and goodbye.